अपॉलॉजी करने के 4 स्टेप्स। वैसे माफ़ी मांगना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, स्पेशली अगर आपको पता ही ना हो कि आप माफ़ी किस बात की मांग रहे हो। लेकिन कभी भी आप अपने किसी प्यारे से नाराज़ हुए हो या वो आपसे नाराज़ हुए हैं और आप उनको मनाना चाह रहे हो, राइट, तो ये 4 स्टेप्स इंतहाई ज़रूरी हैं ताकि बात आसानी से समझ आ सके और आपको उनको मनाने में या उनको आपसे मानने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। स्टेप नंबर 1, आई स्टेटमेंट्स यूज़ करना। उसका क्या मतलब है? बजाय इसे कहने के तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से मैं घबरा गया था, आप ये कह सकते हो तुम परेशान थी, इमोशनल हो रही थी, मैं ओवरवेल्म हो गया, मुझे नहीं समझ आई कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं चला गया था। ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे भाग रहा था, लेकिन मुझे अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए कुछ सेकंड चाहिए थे। मैं मानती हूँ इतने लंबे जुमले आपने शायद कभी ना कहे हों, लेकिन सीख लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, क्यूरियस हों। वाकई में जानने की कोशिश करें कि इसको इस बात का गुस्सा आया क्यों, इसको ये बात बुरी लगी क्यों। बाज़ औक़ात हम अपने जहन में सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो ऐसी छोटी सी बात थी, इतना वावेला मचाने की क्या ज़रूरत थी। और बात सच भी होती है, आप सही देख रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, किसी और वजह से गुस्से का नज़ला गलत बात पे निकल जाता है। अक्सर माओं को इस बात का पता है, हम जानते हैं कि हमसे ये हो जाता है। तो आप पूछें कि अच्छा मुझे बताओ तो सही, तुम्हें बुरा क्या लगा था, तुम्हें किस बात पे गुस्सा आया था, तुम्हें क्यों लगा कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, या मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि आपके जहन में क्या बात थी, राइट। स्टेप नंबर 3, उनके जज्बात को वैलिडेट करना, इवन आप अगर उनसे एग्री नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उनको आपसे कोई एक्सपेक्टेशन थी, आपने उसको उस तरह से पूरा नहीं किया, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो भी किया, अपनी तरफ से अपनी अच्छी नीयत से किया। अब इसमें कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, लेकिन उनका इमोशन भी वैलिड है। उनको आपकी समझ नहीं आई, इसलिए हम पहले 2 स्टेप कर रहे हैं ताकि हम क्यूरियसली उनको समझ सकें, राइट। लेकिन अब तीसरी चीज़ ये है, वो बजाय ये कहने के यार तुमने खामखा बात का बतंगड़ बना दिया, ओहो क्या हो गया है, बस तुम्हें तो मौका चाहिए नाराज़ होने का, बजाय ये कहने के, बिकॉज दिस इज़ ऑल डिसमिसिव, इसमें आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हो। लेकिन अगर आप इमोशनली कनेक्ट होना चाहो तो आप बोलोगे मुझे समझ आ सकती है कि तुम्हें बुरा क्यों लगा होगा, या आप ये भी कह सकते हो मैं सुन रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि अच्छा ये हुआ होगा तुम्हारे साथ, अच्छा ठीक है तुम्हें बुरा लगा है, वैलिड है, तुम्हारा इमोशन है, आई डिसएग्री बट आई एम, ठीक है तुम्हें बुरा लगा है, चलो इसका हल करते हैं। और स्टेप नंबर 4, जेन्युइन होना चाहिए आपका सॉरी। अगर आपने पहले वाले 3 स्टेप्स कर लिए हैं और साथ में फिर आप कहें आई एम सो सॉरी, मेरा नहीं था मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का, आई एम सो सॉरी, मेरे जहन में ये बात नहीं थी, आई एम सॉरी यार, मैं बिल्कुल नहीं था मुझे पता कि तुम ऐसा महसूस करोगी या करोगे। तो यकीन जाने आपका रिपेयर ऐसे हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। होप दिस हेल्प्स।